श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। काम वासना और मन की दूसरी वृत्तियां जैसे कि क्रोध, भय, लोभ वगैरह में क्या गहरा अंतर है? क्यों हर समाज और अध्यात्म ने काम वासना को अलग दर्जा दिया हुआ है? जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ रूप से कह सकता है कि मैं अभी क्रोधित हूं या भयभीत हूं, इसी तरह से क्यों नहीं कोई कह पाता कि मैं इस समय काम वासना से भरा हूं। काम वासना के साथ चरित्र को जोड़ने का क्या प्रयोजन है? कुछ कहें। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। समझने की बात सभी के लिए है। समाज विकास की एक यात्रा तय करता है। हम अपनी वृत्तियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको एक साथ बोलते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग टेक्सचर में हैं। उनके हमारे साथ संबंध भिन्न भिन्न हैं। और एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ व्यक्ति, एक आध्यात्मिक व्यक्ति वही होता है जो अपनी भाव दशाओं में भी सहज होता है। वो जानता है, कम से कम वो अभिव्यक्त ना भी करे, अभिव्यक्त करे तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जानता है कि मैं इस समय क्रोध में हूं, मैं इस समय लोभ में हूं, मैं इस समय काम वासना में हूं। जानना चाहिए। अब यहां पर जो उल्टी धारा है उसको देखिए। समाज में जब हम स्वस्थ चिंतन नहीं करते, विमर्श नहीं करते, ध्यान पूर्वक हम जीवन को नहीं देखते, तो चीजें उलझ जाती हैं। व्यक्ति जब लोभ से भरकर कोई व्यवहार करता है तो प्रायः वो अपने भीतर इस बात को नहीं जानता कि मैं लोभ से भर के कर, वो कर बैठता है, फिर उसको पता चलता है कि अच्छा ये लोभ था मेरा। क्रोध से भरकर वो आगे काम करता है, इसका थोड़ा थोड़ा उसको पता चलता है कि हाँ, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है और मैं क्रोध के कारण ये कर रहा हूं। थोड़ा पता चलता है, ज्यादा वो भी नहीं। कर बैठने के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि अरे ये तो क्रोध के कारण मैं कर बैठा। फिर भय, फिर मोह, ये जितनी भी वृत्तियां हैं इनके अलग अलग सूक्ष्म तल हैं। भय के कारण व्यक्ति तो क्या नहीं करता जीवन में, या उससे क्या नहीं होता, लेकिन शायद ही किसी को, बहुत कम प्रतिभाशील और सचेतन लोग होते हैं जिनको पता चलता है ये मेरा भय है जो ये अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। मूल बात तो ये है कि व्यक्ति का जो धर्म और अध्यात्म है वो भी उसके भय का ही अभिव्यक्त हो गया एक रूप है। नहीं पता चलता। विश्लेषण जब करेंगे तब उसको दिखाएंगे, तब वो देखेगा कि हाँ ये तो भय था। मोह में भरकर कितने लोग क्या क्या नहीं घर परिवार में कर रहे होते हैं। मोह भी थोड़ा थोड़ा किसी की पकड़ में आ जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं आता। और इन सब के उलट काम वासना को अगर हम देखें तो वो तो सबको अपने अंदर स्पष्ट पता होता है कि हम काम वासना से भरे हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई, सबके अंदर वो हलचल समान रूप से चलती है। और शायद ही कोई व्यक्ति इसको स्वीकार करता हो कि जो हम ये गतिविधि कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं, इसमें हमारी सेक्सुअलिटी, हमारी काम वासना शामिल है। यहां पर परिदृश्य बिल्कुल उल्टा है। व्यक्ति को पता है, क्योंकि ये अस्तित्व ने हमारे भीतर इतनी ऑब्वियस, इतनी स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है कि हमको पता चल जाती है। हाँ, कुछ अर्थों में नहीं भी पता चलती, छुपी रह जाती है तो उसके अलग रूप हम देख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे मूल रूप में पता चलती है। और हर व्यक्ति प्रिटेंड करता है। हमको एक स्वस्थ समाज की तरफ बढ़ना है। धीरे धीरे विकास हुआ है, काफी पहले से आज के समय में काफी बदलाव आया है, लेकिन फिर भी काफी विकास अपेक्षित है। काम वासना, ये सेक्सुअलिटी के प्रति जिस दिन समाज या लोग सहज होना प्रारंभ हो गए, उस दिन एक इनलाइटेंड सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा।
काम वासना के तमाम तल हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ये भावना सबसे जटिल हो जाती है, सबसे जटिल हो जाती है। क्रोध के शेड्स उतने जटिल नहीं हैं, भय के शेड्स उतने जटिल नहीं हैं, जितने भी और हम अपने को बांधने वाली भावनाएं कहते हैं, उनके शेड्स उतने जटिल नहीं हैं। लेकिन जो सेक्सुअलिटी है, इसके शेड्स बहुत जटिल हैं। एक ही बात नहीं है। जैसे अगर कोई सीधे सीधे सोचता है कि काम वासना का अभिप्राय यही हुआ कि कोई किसी के साथ शारीरिक रूप से संबंधित होना चाहता, यही काम वासना है, तो ये उसका सबसे स्थूल रूप है, सबसे ग्रॉस रूप है। कोई किसी के निकट होना चाहता है, ये भी उसी का रूप है काम वासना का, लेकिन ये और सूक्ष्म है। काम वासना को ऐसे समझें कि हमारे शरीर का निर्माण करने वाली मौलिक भावदशा वही हुई। तो व्यक्ति के भीतर उसके शरीर के निर्माण में, उसके संवर्धन, उसके विकास में जो शक्ति निरंतर अपना काम करती रही है, उसका एक सारभूत रूप काम वासना बनता है। प्रकृति ने चूंकि नए शरीरों का निर्माण करने के लिए, यानी कि जो स्पीसीज है उसको आगे ले जाने के लिए काम वासना को चुना, तो उसके लिए उसने बहुत सारे स्टेट्स बनाए। आकर्षण, निकटता, लगाव, सहयोग, सद्भावना, और फिर निश्चित ही प्रेम के बहुत सारे रंग इसमें आ जाएंगे। तो इसको एक ही पैमाने पर तौल देना थोड़ा कठिन होता है। अब व्यक्ति को देखना है कि वो कैसे उसका फैलाव होता है। इसीलिए काम वासना का ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे चलता चला जाता है। वो ग्रॉस से सटल होता जाता है, स्थूल से सूक्ष्म होता चला जाता है। लेकिन अगर हम मान लो कल्पना करें किसी के भीतर ग्रॉस अभी स्थूल भावना ही है, तो उसको जानने और अभिव्यक्त करने में भी अगर व्यक्ति सहज हो और सहजता से उसमें जी सके, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक क्वांटम लीप होगी, क्वांटम लीप होगी। और इससे अपराध बोध हटे, शर्म हटे, बहुत सारी चीजें हटे। कठिन होगा क्योंकि समाज अभी उतना जागृत नहीं है, इसीलिए हमने इस सब चीज़ों को बहुत अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त किया। लेकिन अगर लोग जाग रहे हैं तो वो जान सकते हैं, और अगर मान लीजिए एक्सप्रेस करते भी हैं अपनी भावना का, एक ने दूसरे की तरफ अभिव्यक्ति करी और दूसरे के प्रति वो भावना नहीं, वो कहता है ठीक है मेरे अंदर ये भावना नहीं है, बात खत्म हो गई। इसमें कोई भी अच्छाई बुराई या कोई जजमेंट नहीं हुआ। और फिर आई और गई भावनाएं होती हैं, बहुत सारी उड़ती उड़ती सी भावनाएं होती हैं। जैसे कोई हमेशा क्रोध में नहीं बना रहता, हमेशा भय में नहीं बना रहता, तो हमेशा काम वासना में भी नहीं बना रहता। तो ये जो प्रश्न उठाया कि कोई सहजता से क्यों नहीं कह पाता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूं, ये जिस दिन व्यक्ति कहना सीख लेगा, और कहना दूसरे से क्या, अपने से ही कहना सीख ले, दूसरे वाला चरण तो मैं मानूंगा वो उसका विकास होगा बहुत बड़ा, समाज का भी विकास होगा। पहले व्यक्ति स्वयं से ही कहना सीख ले कि मेरे भीतर ये भावना है, जाने पहचाने, तो उसके भीतर रूपांतरण की एक नई लकीर खींची जाएगी। और काम वासना के साथ चरित्र को जोड़ने का जो प्रयोजन है कुछ भी नहीं है, उस समाज का अपना ढंग है। मैं समझता हूं चरित्र, इस पर तो बहुत विमर्श हो चुका है, बहुत कहा जा चुका है, अतीत में बहुत प्रबुद्ध लोगों ने बातें कह दी हैं। तो संक्षेप में सार इतना ही है कि काम वासना को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना क्रोध, भय इत्यादि भावनाओं को। जैसा कि प्रश्न में लिखा ही वो बात स्पष्ट होगी, उससे ज्यादा उसको महत्व देने की आवश्यकता नहीं।
चरित्र का आकलन जब भी हो तो व्यक्ति के सर्वांगीण व्यक्तित्व का होना चाहिए। उसके अगर हम 4 स्तंभों की ही बात करें तो उनके स्तर के देखकर हम उसके चरित्र का निर्धारण कर सकते हैं कि किसके भीतर शांति की कितनी गहराई है, कितना उथलापन है, किसके भीतर प्रेम की कितनी गहराई है, कितना उथलापन है, किसके भीतर समस्वरता की कितनी गहराई है, कितना उथलापन है, प्रसन्नता की कितनी गहराई है, कितना उथलापन, यानी कि शैलोनेस और जो डेप्थ है। तो इस पर हम देख सकते हैं कि ये उथले व्यक्तित्व का चरित्र का व्यक्ति है, ये गहरे चरित्र का व्यक्ति है। इससे अधिक चरित्र निर्धारण की कोई बात नहीं होनी चाहिए। समाज ने एक कन्वीनियंस, एक सुविधा जोड़ ली थी और ये सुविधा सामाजिक विकास में देखा जाए जो आधिपत्य की भावना थी और लोगों की मानसिकता को अलग तरह से तोड़ने की जो कंडीशनिंग थी उसके विकास के साथ इसको जोड़ा गया। तो इससे हट जाना एक बहुत बड़ी मुक्ति होती है। अगर पुराने इतिहास में जाएं और आज भी स्त्रियों के साथ देखिए बलात्कार की घटनाएं आ जाती हैं, यौन हिंसा आ जाती है, तो उसमें जो व्यक्ति मैनियाक है वो भी हो सकता है। ऐसे कुछ लोग सेक्सुअली एक विकृत अवस्था में चले गए, वो हिंसा करेंगे वो लोग, लेकिन बहुत बार व्यक्ति को अपमानित करने का, उसको नीचा गिराने का, इस ढंग से भी यौन हिंसा आ जाती है। लेकिन अगर कल्पना करिए कि लोग इतने विकसित हो गए हों या स्त्री अपने अंदर इतनी विकसित हो गई हो, यहां पर खास तौर से यहां पर स्त्री का पक्ष आ जाएगा, कि उसको हिंसा की तरह ही वो देखे। उसे अपमान की, अपने कमतर होने की भावनाओं को हटाए। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कंडीशनिंग है। व्यक्ति को ही क्या, परिवार को, समाज को प्रताड़ित करने का भी आयोजन है। इतिहास में पहले आक्रमण होते थे तो अपरोक्ष रूप से ये एक आयोजन ही होता था मनोबल तोड़ने का, यौन हिंसा। आज भी वही चलता है, परिवारों में भी वही चलता है। परिवारों में भी लोगों को तोड़ने और मनोबल गिराने के लिए। लेकिन अगर स्वस्थ स्वीकार चलता है और अपने शरीर के प्रति स्त्री पुरुष दोनों बिल्कुल सहज होते हैं, शरीर से ग्रस्तता को हटाते हैं, तो काम वासना भी बहुत सहज सरल अभिव्यक्ति की तरह से हो सकती। कोई उसमें हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। कोई है तो ये कोई न कम बात है न ज़्यादा बात है, कोई नहीं है उसमें तो ये भी कोई न बहुत अच्छी बात है न कोई बहुत कम बात है। तो इस हेल्दी ढंग से अगर उसको देखा जाए, काम वासना की अगर बात को देखें तो समाज को तो जाने दो, जो लोग विवाह में रह रहे हैं जहाँ पर उनके संबंधों में एक स्वीकृति है, वहाँ भी कौन पूछता है, कौन बोलता है। वहाँ भी तो बड़े स्पष्ट रूप से संवाद और वार्तालाप हो सकता है। किसी के भीतर भाव हो सकता है, किसी के भीतर नहीं हो सकता है, तो साथ चल सकते हैं लोग, नहीं हैं तो रुक सकते हैं। लेकिन वो भी एक उलझन है, अड़चन है। चरित्र का जो संयोग है वो कंडीशनिंग है, उसके भी बहुत सारे पहलू हैं, उस पर विस्तार से कभी बात कर सकते हैं। लेकिन मूल बात है कि उसको हटा लेना चाहिए, शरीर से ग्रस्तता जो है उससे मुक्त हो जाना चाहिए, फिर बहुत सारी सुंदर चीजें होंगी जीवन में।